नमस्कार, आप देख रहे हैं TP24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में ही एक धरोहर है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कही जाए तो विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र था। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला है। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थीं। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,700 से अधिक शिक्षक होते थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर होता था और इनके लिए शिक्षा, रहना और खाना और निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। 1193 की बात कही जाए तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया था। यहाँ विश्वविद्यालय परिषद और खास करके इसकी लाइब्रेरी में आग लगाई गई थी, जिसमें पुस्तकालय की किताबें हफ्ते तक जलती रही। आप इस बात से सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा किताबें थी, इतनी लाखों की संख्या में, कि हफ्तों तक यहाँ पर जो आग लगाई गई थी वो हफ्तों तक किताबों में जलती रही। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर अगर बात कही जाए तो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर साल 2010 को स्थापित की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई। इस अधिनियम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्ष 2007 में फिलीपीन में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया। नए विश्वविद्यालय ने साल 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी स्थान से काम करना शुरू किया। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ। भारत के अलावा इस विश्वविद्यालय में जिन 17 अन्य देशों की भागीदारी है उनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 137 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। अब वहीं आपको हम बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से सीधे नालंदा पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बिहार का दौरा था और आज इसी मुद्दे पर आपसे हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आज हमने जो भी आपको खूबियां बताई, ये इसीलिए हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का आज उद्घाटन किया है। उस दौरान क्या कुछ हुआ है, थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कैंपस का उद्घाटन किया, उस दौरे की बात कही जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी का 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 17 देशों के राजदूतों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन में ये पहुंचे थे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। पीएम मोदी ने यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। सबसे पहले उनका प्लेन गया, एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद यहाँ से वो हेलीकॉप्टर से नालंदा पहुंचे, फिर अपने काफिले के साथ रोड शो राजगीर के लिए रवाना हो गए। विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया भी मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करना मेरा सौभाग्य है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुगल आक्रमणकारियों ने जलाया, लेकिन आग से ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता। नालंदा विश्वविद्यालय का ये नया कैंपस विश्व को भारत के नए सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा विश्वविद्यालय कैसे राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है, पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत के अतीत का ही पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि इसमें भारत ही नहीं, एशिया के कितने देशों की विरासत जुड़ी है। एक यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में इतने देशों के प्रतिनिधियों का शामिल होना अपने आप में अभूतपूर्व है। बिहार के लोगों को बधाई कि वो अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दौरान पीएम मोदी को बिहार के दौरे के लिए उनका धन्यवाद भी किया। नीतीश कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री पहली बार राजगीर आए हैं। मैं तहे दिल से उनका और बाकी सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराना नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। ये शब्द नीतीश कुमार के हैं। इसके आगे नीतीश कुमार कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय से 20 से लगभग 25 किलोमीटर तक के गांव भी जुड़े हुए थे। अभी तो काफी कम ही खुदाई हुई है। सीएम नीतीश ने आगे ये भी कहा कि 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात कही थी। हमारे बिहार विधानमंडल में उन्होंने ये बात कही थी। तभी से हमने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का पहल शुरू किया। उस समय की केंद्र सरकार यूपीए सरकार से हमने अनुरोध किया था तो वो सुन नहीं रहे थे। तब बिहार सरकार ने खुद ही पहल कर 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। बाद में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो जाकर हमें मदद मिली। ये शब्द नीतीश कुमार के थे। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2016 में आगर नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। तो इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर सोच रखते हैं। जहां नीतीश कुमार जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए हैं और बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि इन्हीं की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसे मुगलों ने जलाकर राख कर दिया था। उस नालंदा विश्वविद्यालय का भविष्य जो है, जो आज बिहार में आगे बढ़ रहा है, और नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक धरोहर है, उसकी रक्षा बीजेपी की सरकार ही कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या अपनी राय रख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स करिएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे भारत का ही नहीं, विश्व धरोहर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।